नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़ियम, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी आशु जी, आप करिए, बताइए जैसे प्रोग्राम है आपका। आज ज्योति पटेल जी हमें पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी का वर्णन समझाएंगे, पुखराज पहाड़ की। और हम सब सुंदर साथ ये थोड़ी गुजराती भाषा में और हिंदी भाषा में थोड़ी सी अगर हमें डिफिकल्टी भी हो रही है, पेशेंस के साथ बैठ के समझने का प्रयास करेंगे तो सब समझ में आएगा। सब सुंदर साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप तक सबसे अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन अपनी दें, आप सबको अच्छे से समझा सकें। उन्होंने बहुत कोशिश की है, परिवार को भी संभालते हुए, हर चीज को देखते हुए बहुत मेहनत करके सब सुंदर साथ आगे बढ़ के आ रहे हैं। भी नरेश जी स्क्रीन शेयर करेंगे और ज्योति जी अनम्यूट कर लीजिए आप दोनों से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, पहले नरेश जी आप वो कर लो। आज जी राज्य की अत्यंत मेहर से हम सब सुंदर साथ परम धाम के 25 पक्षों में से रंग महल के उत्तर दिशा में आए पुखराज पहाड़ की शोभा देख रहे हैं। आज हम पुखराज पहाड़ के उत्तर एवं पश्चिम की घाटी की शोभा देखने का प्रयास करते हैं। पुखराज के गोल चबूतरे से साथ में लगकर ही पश्चिम की एवं उत्तर की घाटी आई हुई है। दोनों घाटियों की शोभा बिल्कुल समान है। हम पश्चिम की घाटी की शोभा देखते हैं, उत्तर की घाटी की शोभा समान ही है। पश्चिम की घाटी 1000 हाथ की लंबी और 1 हाथ की चौड़ी है। हजार हाथ यानी 4 लाख कोस की लंबी और 400 कोस की चौड़ी। हर हाथ की संधि में गोल बुर्ज की शोभा आई हुई है, जो सुंदर अलग अलग रंगों के नंगों से जड़ित है। और उसके दाएं बाएं सीढ़ियों की शोभा आई हुई है। महावन की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर पुखराजी रॉस है। पुखराजी रॉस से भोमभर का चबूतरा ऊपर उठाए, जहां पश्चिम की घाटी की शोभा आई है। 2 हांसों के मध्य में बड़ा दरवाजा आया है, जो पश्चिम की घाटी की तरट्टी में जाने के लिए है। पश्चिम की घाटी की शोभा में अगर देखें तो 1000 हाथ में से 890 हाथ तक तो मंदिरों की शोभा आई हुई है। अंकल जी दूसरा ड्रॉ वाला, हाँ वो निकाल दीजिए। थोड़ा सा जूम कर दीजिए। 890 हाथ तक मंदिरों की शोभा है और 110 हाथ पर खाली चबूतरे की शोभा आई हुई है। गोल चबूतरे के पश्चिम में आए चहबच्चा, बड़े चहबच्चे इसी 110 हाथ में से आया है। अब हम मंदिरों का वर्णन देखें तो
पुखराजी रॉस से भोम भर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चढ़े तो 100 कोस का लंबा चौड़ा चौक आया है। चौक के दाएं बाएं गुम्मट चबूतरे की शोभा आई है, जिस पर 4 थंब लगाकर गुम्मट की शोभा दी गई है। इसकी शोभा बिल्कुल समान रंग महल के जैसी है। जैसे रंग महल में हम लोग 100 सीढ़ियां और 20 चांदे चढ़कर 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक पर आते थे और उसके दाएं बाएं चबूतरे की शोभा थी, वैसे ही शोभा यहाँ पर है। घाटी की चौड़ाई है 400 कोस की, लेकिन दोनों साइड 40-40 कोस की रॉस छूटने की वजह से 320 कोस की जगह रह जाती है, जिसमें से 320 कोस की जगह रहती है, उसमें हर मंदिर की लंबाई चौड़ाई है 11 कोस की। तो 320 कोस को 11 कोस से डिवाइड करें तो 29 मंदिरों की जगह रहती है, और लंबाई में पूरे 400 कोस की जगह मिली है। तो 400 कोस को 11 कोस से डिवाइड करें तो 36 मंदिर की जगह रहती है, अर्थात 29 मंदिर चौड़ाई में और 36 मंदिर लंबाई में जगह है। इसकी प्रथम हांस में 1 भोम के मंदिर बने हुए हैं। अंकल जी दूसरा ड्रॉ वाला जो नक्शा था ना, वो वाला निकाल दीजिए। शोभा देखे तो उसमें 1 भूम के मंदिर बने हुए हैं। दूसरे हांस की शोभा देखे तो उसमें 2 भूम के मंदिर है, तीसरे हांस में 3 भूम के। ऐसे ही 890 हांस तक की शोभा बनी हुई है। जैसे ही भूम बढ़ते जाएंगे वैसे ही, जैसे हांस बढ़ते जैसे जाएंगे वैसे ही मंदिरों की भूमें बढ़ती जाएंगी। वापस ड्रॉ वाला पहले वाला नक्शा निकाल दीजिए। तीन सौ 29 मंदिरों की चौड़ाई है, लेकिन बीच में 9 मंदिर की जगह सीढ़ियों ने ले ली है, तो आसपास दोनों साइड 10-10 मंदिर की जगह रह जाती है, जिसमें मंदिरों की शोभा आई है। अर्थात एक हांस में एक साइड 10 मंदिर की 36 हार है और दूसरी साइड 10 मंदिर की 36 हारों की शोभा रह जाती है। लेकिन दूसरे हांस की शोभा अगर देखें हम, तो उसकी प्रथम भूम में तो पूरे 29 मंदिर की 36 हारें आ जाएंगी, लेकिन दूसरी भूम में सीढ़ियां आने की वजह से वहां के 9 मंदिर कम हो जाएंगे और आसपास में 10-10 मंदिर की जगह रहेंगी। अर्थात प्रथम भूम में 29 मंदिर की 36 हारें रह जाएंगी और दूसरी भूम में दोनों साइड 10 मंदिर की 36 हारें होंगी। वैसे ही तीसरी भूम में तीसरे हांस में प्रथम और दूसरे भूम की पूरे मंदिर आएंगे, लेकिन तीसरी भूम के 9 मंदिर कम हो जाएंगे। ऐसे ही हर मंदिर में जो जिस भी भूम में जाएंगे उस भूम के 9 मंदिर कम हो जाएंगे, नीचे के सारे मंदिर पूरे आएंगे। जैसे हम कोई 400 फ्लोर पर खड़े हैं, 400वीं भूम पर, तो उसमें 400 जो भूम होंगी उसमें दोनों साइड 10-10 मंदिरों की शोभा आएंगी, लेकिन नीचे 399 मंदिरों में पूरे 36 मंदिरों की शोभा, 29 मंदिरों के 36 हारों की शोभा आएंगी। ठीक है दीदी, अगर इसमें किसी को कोई ना समझा हो तो क्वेश्चन पूछो आप। की सीढ़ी चढ़ के हम घाटी पर पहुंचते हैं, तो चौक के दाएं बाएं जो चबूतरा आया है वो कितना ऊंचा आया है? कौन सा? देखिए वो बात कमर भर रहेगी कि ऊंचा उसकी आया हुआ ऊंचाई है ना। कितनी है। एक सेकंड, वही हाँ पिक्चर जी, लगाओ वही वाली। हाँ जी, चला। अच्छा, घाटी ये का वाली। वर्णन आता है। हाँ, रंग बीच का महल जो में चौक एक आ गया ना एक भूमर सीढ़ी सीढ़ियों के ऊपर पास, था वहां हम खड़े हैं। और यहाँ पर कमर भर ऊंचा है। लेकिन यहाँ पर कमर भर, कमर भर ऊंचा कमर है। भर। हाँ जी,
ये डिफरेंस है। ओके, हम्म, लेकिन यहाँ से ज्योति जब हम ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, है ना, बीच वाले चौक से, तो अपन को ये वाले बीच वाले चौक से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, तो एक पगथी, है ना, इतना ही होगा ना किरण दीदी? एक सीढ़ी है, सिर्फ एक सीढ़ी। एक सीढ़ी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यहाँ से एक इधर सीढ़ी। साइडों वाले यदि चबूतरे पे चढ़ना है तो कमर भर, और बीच से चढ़ रहे हैं तो एक सीढ़ी, एक सीढ़ी। ठीक है। दीदी किरण दीदी ने बताया था 3 सीढ़ी चढ़ के जाना। नहीं, वो साइड वाले चबूतरों पर है। चबूतरे, चबूतरों हाँ, पर जाना हो तो 3 सीढ़ी चढ़ के जाएंगे। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, साइड वाले, ठीक। ठीक है। आंटी जी, मंदिर हांस का नहीं है, 11 कोस का लंबा चौड़ा आया हुआ है। 11 कोस का कितने मंदिर आए हैं पूरे 11 कोस में? एक हार में 11 कोस का लंबा चौड़ा है, तो एक हांस 400 कोस का है, तो उसको 11 से अच्छा। 400 कोस को 11 से डिवाइड करे तो 36 मंदिर की शोभा एक हांस में आती है। अच्छा, और उधर और चौड़ाई में दोनों साइड 40-40 कोस की रोज छूटी है, तो 320 कोस ही रह जाते हैं। तो 320 को अगर 11 से डिवाइड करे तो 29 मंदिर के आते हैं चौड़ाई में। लंबाई में 36 मंदिर और चौड़ाई में 29 मंदिर आए हैं। ठीक है, ठीक। हाँ जी। दीदी इस मैप में जैसे 29 की हम 36 हारों की बात कर रहे हैं, तो जो इस मैप में दिखाई दे रहा है एक मोहलात दिखाई दे रही है दोनों तरफ। ये मैंने दो पढ़ा, मोहलातों के बाद ये लाइन दिखी ना ब्लू कलर की, इन्हीं में ये हालात मैप समझ नहीं आया हमें ये मैप में ना कि ये क्यों ऐसे बना हुआ है इस तरह से। ये जो दो मोलाते नजर आ रही है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये कोई वो कर रहा है, ये ड्रॉ सुंदर सा जी इसमें ड्रॉ भी कर रहे हैं साथ ड्रॉ में। कर रहे हैं, वो मोटो टी प्लस नाम से है। एक मिनट, ये मेरे को इनको 1 सेकंड रुको, मैं करती हूँ ठीक। और ज्यादा हो 29 की हम 36 हारे एक हाथ में जैसे मंदिरों की बात कर रहे हैं, तो इस जो मैप में हमें शोभा दिखाई दे रही है एक मोहलात की तरह दिखाई दे रहा है ना, एक स्क्वायर बना हुआ ये समझो 2 मोहलात समझो, ऐसे अपने पास 30 कितने हो गए, 36 और 36 इस तरह से महल, इस तरह से 36 होंगे। ऐसे 36 यानी ये एक दो मंदिर है की ना, शोभा एक मोहल्ला हवेली की ये जैसी है एक दीदी। महल की शोभा मान ले 11 कोस की, ऐसे अपने पास 36 मोहलात है। अच्छा, यानी हाँ, एक मंदिर के अंदर भी मंदिर और एक माहौल के चबूतरा अंदर और ऐसे मंदिर। शोभा है। हाँ, ये तो एक महल की शोभा बताते हैं ना, उसको विस्तार से एक बताते महल हैं। की एक दिशा में 10 मंदिर आएंगे, दैट मीन्स समझी नहीं क्या? एक मोहलात की एक दिशा में 10 मंदिर की शोभा आएगी। नहीं, ऐसा कोई वर्णन नहीं है, सिर्फ इतना वर्णन है कि 11 कोस की मोहलात है। तो हम ये सोच सकते हैं कि घेर कर ऐसे मंदिर से एक थम की हर 2 गली बगीचे ठीक मध्य में कमल पर ऊंचा चबूतरा। वो इंडोले चबूतरा दिख रहा है ना इसके अंदर। हाँ, हाँ, ये तो दीनदयाल ऐसी जी ने किरण दिया, दीदी बाकी किसी 36 नक्शे में है भी नहीं। वैसे किसी में भी नहीं है। हाँ, नहीं, ये दीनदयाल जी ने दिया, बाकी किसी जगह है भी नहीं, वो वर्णन में भी नहीं है। नहीं, बस मैंने एक 11 जगह कोस पढ़ा की है, मोहलात है। एक जगह पढ़ा था कि मोहलात ही है, वर्ड मोहलात ही यूज हाँ, हुआ है। 11 कोस की मोहलात है, मोहलात ही क्या मोहलात है, मंदिर नहीं, तो मोहलात। ये 36 मोहलात हैं और 29 ही इधर मोहलात हैं। 11 कोस की एक मोहलात है, ऐसे लंबाई तरफ 36, चौड़ाई तरफ 29 मोहलात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम मतलब लोग कहने का भाव ये है, हाँ, नहीं 36 मंदिर नहीं सुंदर साथ जी, कहने का भाव ये है कि हम यदि पूर्व से पश्चिम देखते हैं एक हाथ में, तो हमें ऐसे स्क्वायर 36 दिखेंगे। इसमें नक्शे में 2 दिख रहे, हमें एक हाथ में 36। नीले तक, ये माउस नीले तक लेके जाओ तभी सही रहेगा, आप ऊपर तक जा रहे हो, हाथ को पता इसमें नहीं वैसे चल मंदिर लिखा हुआ है किरण जी, मंदिर लिखा हुआ है, माहौल तो नहीं लिखा हुआ। कहाँ पर? 29 मंदिर, 36 मंदिर, द्वादश महाराज जी की
हाँ लेकिन ये विशालता लिए मंदिर है, विशालता लिए मंदिर बोलते हैं लेकिन बहुत विशालता लिए मंदिर है। हम्म। एक मिनट दिव्या। जो दीदी 1000 आज तक सेम मंदिर आए या 890 तक ही आए हैं? सेम ऐसे दीदी ही आएंगे? हजार हांस में मंदिर नहीं आए, 890 तक की मौलातों की शोभा है। और पीछे जो 110 हांस का चबूतरा है वो सिर्फ चबूतरे की शोभा ही है। फिर ऊपर जो छज्जे बढ़ेंगे उसके ऊपर मंदिर जो आएंगे उस पर सेम शोभा रहेंगी। ठीक है। 890 हांस तक तो मोहलातों की शोभा आई हुई है। 890वां जो हांस है उसकी 5 भूम मोहलाते सीधी गई हुई है। फिर छठी भूम से उसके छज्जे बढ़ना शुरू होता है। हर भूम में 44 कोस का छज्जा बढ़ता है। और एक छज्जे को हमने 4 हिस्से में डिवाइड किया क्योंकि एक मोहलात की शोभा 11 कोस की है, तो उसको 4 में डिवाइड करते हैं तो 3 हारे 11-11 कोस की 3 हारों में मौलातों की शोभा है और एक में दहलान की शोभा है। फिर 7वीं भूम में इन मोहलातों और दहलान के ऊपर वापस मोहलात बन जाती है और वापस 44 कोस का छज्जा आगे बढ़ता है और उस पे 3 हार मंदिरों की हो जाएंगी और एक दहलान हो जाएंगी। ऐसे ही शोभा बढ़ते जाएंगे 250 भूम तक। ये 251। मोहलाते भी बढ़ती जाएंगी ना फिर? हाँ जी, हर भूम में 3 हारें मौलाद की रहेंगी 44 कोस के छज्जे में से और एक हार रहेंगी दहलान की। ऐसे यहाँ पर ये नोटिस करने की है कि यहाँ जो घाटी में दोनों साइड 40-40 कोस की रोज छूटी थी, यहाँ पर जो छज्जे बढ़ेंगे वो उस 40 कोस के रोज को भी कवर करेंगे और 37 थंब के बीच में 36 मंदिरों की शोभा आएंगी, अर्थात पूरे चबूतरे के ऊपर मंदिरों की शोभा आ जाएंगी। ये पूरा चबूतरा कवर हो जाएगा इसमें। ऐसे ही पुखराज के गोल चबूतरे के पश्चिम के पेड़ से भी 44 कोस के छज्जे बढ़ते जाएंगे और 250 भूम तक। जब हम 250वीं भूम पर पहुंचेंगे तो दोनों छज्जों के बीच में डिस्टेंस रह जाएगा 66,000 का, क्योंकि दोनों साइड से 11-11 हजार कोस की डिस्टेंस कवर हो चुका है। 251वीं भूम पर वहां पर बड़ा सा पुल लग जाएगा 66,000 कोस का। और इसके ऊपर की भूम में सभी भूमों में पुल तो रहेगा, आने जाने का एक रास्ता हो जाएगा, किंतु साइड से मोहलात की शोभा बढ़ती जाएंगी और पुल छोटा होता जाएगा। इसकी ऊपर की सारी भूमि में आने जाने का रास्ता सेम है, बस पुल की शोभा छोटी होती जाएंगी और मोहलातों की शोभा बढ़ती जाएंगी। हाँ, इसी चीज को दोबारा करो ज्योति, रिपीट। पुल की शोभा को, हाँ वही छज्जे बढ़ने का और वो जो। हाँ जी, 5 भूम तक मोहलात सीधे गए हुए हैं। छठी भूम से 44 कोस के छज्जे बढ़ना शुरू होते हैं, जिसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो 11 कोस के एक मोहलात की शोभा है। एक मंदिर की शोभा 11 कोस की लंबी चौड़ी है तो 11-11 कोस की 3 हारें हो जाएंगी मंदिरों की और एक हार में दहलान की शोभा आ जाती है जिसपे सिर्फ थंब लगे हुए हैं। यहाँ पर जो घाटी में दोनों साइड 40-40 कोस की जगह छोड़ी हुई थी वो भी यहाँ पर छज्जे बढ़ते हैं वहां पर कवर हो जाती है और पूरे 400 कोस की जगह में मोहलात बनी हुई है। तो 37 थंबों के बीच में 36 मंदिरों की हार रहेंगी, 36 मंदिरों की 3 हारें। ऐसे ही 7वीं भूम में 8वीं भूम में ऐसे हर भूम में शोभा एक बढ़ते मिनट, जाएगी। आरती का क्वेश्चन है दोबारा, ये बात क्लियर नहीं हुई जो आप बोल रहे हो। आरती, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप साथ में बात करो। छज्जों का, हाँ ये दोबारा रिपीट करो। अच्छा, सिर्फ इतनी चीज समझ नहीं आ रही उनको कि जो नीचे रॉस आ रही थी ना दोनों तरफ, दोनों दिशा में 40-40 कोस की, जब छज्जे मतलब पश्चिम की दिशा की तरफ तो बड़े ही बड़े, बट जैसे 400 कोस का ये हांस एक पूरा कवर था, उसमें से दोनों तरफ रॉस फूटी हुई थी 5 भूम तक।
बट जब से छज्जा बढ़ना शुरू हुआ तो उन्होंने रॉस को भी कवर कर लिया और पूरी 400 कोस की जगह दोनों तरफ पूरी हो गई। तो अब 29 ना रह के पूरी 36 हो जाएंगी। यहाँ से मौलाद जो है वो उत्तर से दक्षिण में पूरी 29 की जगह 36 शुरू हो जाएंगी यहाँ से। मुझे बिल्कुल भी ये ठीक बात समझाया, जब अभी बिल्कुल आशु ने ठीक समझाया। बिल्कुल। मुझे भी- आशु दोबारा समझाओ, एक बार दोबारा बोलो। हाँ जी, क्योंकि हम नीचे पूरा 400 कोस का जो एक हास पश्चिम दिशा से हम चढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं ना उत्तर से दक्षिण एक पूरे हास की शोभा आई है घाटी में। तो उस एक हास में से 40-40 कोस उत्तर और दक्षिण में हमने रॉस की जगह छोड़ दी थी पहले। तो 5 भूम तक तो सिर्फ 29 मोहलातें बनी थी 320 की जगह पर। लेकिन जब हम छठी भूम पर पहुंचेंगे, यहाँ छज्जे जब बड़े वो पश्चिम की दिशा में तो बड़े ही बड़े, बट वो रॉस को भी उन्होंने उत्तर और दक्षिण में कवर कर दिया। तो वो जब 40-40 कोस की जगह इधर भी छज्जे बढ़ गए उत्तर और दक्षिण में, तो वो 29 की जगह 36 ही हारें फिर से हो गई। फिर से 36 बन गई उत्तर से यहाँ दक्षिण से में। 36 बन गई। ठीक है। अशु जी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि हमने देखा था कि 40-40 कोस रोज छुट्टी और जो मंदिर आए वो 29 आए, लेकिन जगह तो अपने पास पूरी 400 कोस की है। भूम दर भूम छत पड़ रही है तो 40 कोस की रोज भी बराबर ऊपर उठ रही है। तो अब अपने पास जगह तो पूरी 400 कोस की है ना, तो वहां से छज्जे निकल रहे हैं। जो रोस है वो तले की भूमिका में तो रही नहीं ना, भूम दर भूम रोस जा रही है, वहां पर छज्जे आ रहे हैं, उसके ऊपर रोस आ रही है। तो ऊपर फिर रोस नहीं आएगी क्या छठी भूम रोस के आएगी ऊपर? ना, नहीं वहां भी रोस आएगी ना। अपने को 400 कोस का हिसाब है ना, 40-40 कोस की रोस की जगह छोड़नी है, तो पूरा छज्जा बढ़ेगा तभी तो वहां मोहलाते आएंगी, बीच में दाएं बाएं रोस आएगी। वहां दाएं बाएं रोस ही आएगी, वहां छज्जे मोहलात नहीं पड़ेगी, जो मुझे लगता है शोभा। क्योंकि रोस तो देखो हर नहीं जगह दीदी, आप जब जवाहरदास महाराज के वृत्त में लिखा हुआ है कि 29 पूरे 36 मंदिर आएंगे हाँ, वहां पर। 36 मंदिर, यानी अपने पास ये देखो ना, जो अभी भूम दर भूम मंदिर जो 5 भूम के गए, वो 36 मंदिर की जगह में उठे हैं। मंदिर भले 29 आए हैं, लेकिन जगह तो 36 मंदिर की उठी है, 36 मंदिर की जगह है। क्योंकि दोनों तरफ रोसें आई हैं, तो इसलिए वो छज्जा भी बढ़ा, तो टोटल पूरी जगह का बढ़ा। तो मेरे ख्याल से छज्जे पे फिर आगे जो दहलान आती गई तो वो एक तरह से हमारे पास फिर जगह बन और गई है। दीदी सामने जो पश्चिम का पेड़ है वो भी 400 कोस का है, तो वो भी 400 वो भी कोस में ही 400 पूरे कोस का छज्जे है। बढ़ाएंगे, तो लेवल उसकी भी सेम आने के लिए भी 400 कोस की जरूरत पड़ेगी ना। कि अब जैसे छठी चांदनी पर यहाँ पे मोहलाते बढ़ेंगी, तो उन मोहलातों के भी तो दोनों तरफ रोसें होंगी ना, तो उसके लिए भी वो हाँ, वो दहलान 40-40 है, कोस की हाँ। जगह चाहिए। वो 40-40 कोस की जगह अपने को चाहिए, तो इसलिए पूरी जगह बढ़ी है। तो वो सिर्फ 40 छठी कोस भूम की में जगह ही एक्स्ट्रा रहेंगी कि वही दीदी, 36 छठी भूम में ही उत्तर और दक्षिण में जो है वो रॉस की जगह घेरी है, उसके बाद होगी, आगे कुछ नहीं बढ़ा। हाँ होगी वो जगह। हाँ, उसके बाद नहीं, सिर्फ छठी भूम में उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ एक छज्जा बढ़ेगा। पश्चिम में तो बढ़ेगा ही, उत्तर और दक्षिण में भी बढ़ेगा। छज्जा उत्तर और दक्षिण में? हाँ जी दीदी, तभी तो वो नहीं, नहीं, 320 की जगह 400 40 छज्जा तो कोस का और भूम दर भूम बढ़ेगा। पड़ ही रहा है ना, वो तो छज्जा तो बढ़ ही 5 रहा है, भूम दर भूम वो तो पड़ ही रहा है। ऊपर तक बढ़ता उत्तर जा दक्षिण रहा है। वाला छज्जा तो भूम दर मौलाते भूम बढ़ गई, बढ़ते जाएगा। मौलाते बढ़ गई मतलब कहें तो। नरेश जी, एक बार वो वाला जो सामने तरफ 40-40 कोस की रोस, प्रथम भूमिका में तो रोस यही छूट गई प्रथम हाथ में, लेकिन जब दूसरे हाथ में आते हैं तो 40 कोस की रोस के ऊपर 40 कोस का छज्जा भी आएगा ना दूसरी भूम में। दूसरी भूम ऊपर वाली दूसरी भूम में यानी जैसे हम इसमें भी पहली बाहर भूम के छज्जा मंदिरों से निकलेगा। बाहर निकले वनों तरफ, तो 40 कोस का अपने पास रोस है। दूसरी भूम से भी तो निकलेंगे तो अपने पास परिक्रमा रोस होगी ना, तो वही 40 कोस की, तो जगह तो पूरी कवर हो रही है ना ऊपर भूम तर भूम। ये मंदिर नहीं बात पड़ रहे, लेकिन रोज तो आ रही है ना। हाँ। यानी यहाँ पर जगह पूरी है, लेकिन यहाँ पे छज्जे खाली जगह छज्जे रॉस की शोभा है, और वहां पे फिर हाँ, मंदिर बन जाएंगे। मौलाते बन जाए। वहां पे बताइए गिनती बताती महाराज जी ने कि पूरे 36 मंदिर की जगह छज्जा उठा है। भाई कंफ्यूज नहीं हो सुंदर साथ जी, 29 मंदिर नहीं, पूरे 36 मंदिर की जगह छज्जा उठा है। अच्छा, छज्जा बड़ा है। और वो छठी भूम से होगा ना। हाँ, छठी भूम से, उधर तो छठी भूम से ही छज्जे बढ़ने हैं। हम्म।
मतलब ये वाली 40 कोस की रोज दूसरी भूमि के बाहर इस जगह में भी आएगी यहाँ पे? आएगी ना, हाँ आएगी ना, रोज तो आएगी ना। अच्छा, उत्तर दक्षिण में तो वो कह रहे हैं हर भूमि में, दूसरी भूमि से शुरू हो गई तो हर भूमि में ऐसे ही आएगी। हाँ जी, अब सब सुंदर साथ जरा ये ना एक जना एक बात को, किरण दीदी अब सब बात बंद करके किरण दीदी पूरा कंक्लूजन दो और ढंग से सभी सुंदर साथ जो चुप हैं वो समझ पाए इस बात को। प्रणाम जी। दीदी ये यानी सेकंड भौम में नीचे वाली रॉस के ऊपर रॉस जाएगी तो हर भौम में बाहर रॉस दिखेगी, हमें खाली हाँ जी, रॉस हाँ जी। दिखेगी ना? हाँ, हर यानी भूमि में बाहर 40 कोस की रोस आ रही है तो हर भूमि में बाहर से दिखेंगे हम, अगर नीचे यानी से रॉस के देखते हैं। ऊपर रॉस कवर होती जाएगी ना? हाँ जी। और छठी भौम में जो रॉस है उसके ऊपर बाहर की तरफ वहां पे फिर मोहलाते और बन जाएंगी, 36 29 की जगह 36 हो जाएंगी वो यहाँ पर। हाँ जी, वो अभी किरण आंटी बता रहे हैं कि मौलाते रहेंगे कि वहां पे रॉस ही रहेंगे। ठीक है दीदी, ठीक है। छठी चांदनी से छज्जे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम अटक रहे हैं कि छठी चांदनी से छज्जे बढ़ते हैं। और यहाँ महाराज जी ने कहा है, अभी चौड़ाई में हम लोगों ने देखा हम सब ने कि 29 मंदिर हैं, लेकिन जब छज्जे बढ़ते हैं इन मोहलातों की पुखराज तरफ तो पूरे 400 कोस की जगह लेते हैं। तो वो शोभा दिल में ऐसे आ रही है कि यहाँ से पूरे 400 कोस की जगह ले रहे हैं। तो यानी ये जो छठी भूम है, मंदिर तो 29 है लेकिन दाएं बाएं 40-40 कोस की रोस यहाँ पर आ रही है, तभी पूरे 36 मंदिर की जगह पे यानी 400 कोस की जगह पे छज्जा निकला। जैसे इन पहली भूम को हम देखें, यहाँ पर शोभा है 29 मंदिर और 40-40 कोस की रोस। ये शोभा प्रथम भूमिका में रह गई। अब हम दूसरी भूमिका में आते हैं, दूसरे हाथ में। दूसरे हाथ की दूसरी भूमिका में आएंगे तो यहाँ ये जो शोभा महाराज जी ने बताया कि पूरे 400 कोस की जगह में छज्जा निकला, तो इट मीन्स यहाँ पर हम इन मंदिरों से निकलेंगे तो यहाँ पे अपने को रोस मिलेगी। इन 40 कोस की रोस के ऊपर यहाँ पर छज्जे की शोभा होगी। ऐसे हम तीसरे हाथ में आएंगे, चौथे में आएंगे। ये देखो अपने को 5 हाथ तक आना है ना कि छठी चांदनी से तो यहाँ पे छज्जे बढ़ने ही हैं, 5 भूम तक की शोभा देखनी है। तो यहाँ पर अपने को जगह पूरी 400 कोस की मिलेगी, क्योंकि दाएं बाएं भूम दर भूम जो 40 कोस की रोस है उसके ऊपर छज्जा आया है, तभी शोभा का मिलान होगा ना पूरा। किरण दीदी कहने का मतलब बात तो सेम ही है ना, क्यों कंफ्यूज, है। क्या कुछ क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको नीचे भी जगह मिल रही है, पहली भूम में भी हमें हाँ, वो बाहर दूसरी भूम में भी परिक्रमा जगह दिख मिल रही है, रही है। दूसरे में भी क्यों गिनती में परिक्रमा पड़ रहे हैं है। इतना ज्यादा? परिक्रमा रॉस ऊपर तक सब जगह मिलेगी। अतः यूं हम माने कि जो पूरी जगह है ना, पूरी जगह में छज्जा निकल गया। हाँ पूरे सेम बात है, कुछ अलग बात है ही नहीं। जो नीचे परिक्रमा रॉस मिल रही है वो ऊपर वाली भूमों में भी मिल रही है हमें नहीं, परिक्रमा। वो ऐसा हो जाता ना कि वर्णन में सिर्फ पहली भूम में 40 कोस की छज्जे का वर्णन आया, अच्छा और लेकिन उधर जब महाराज जी ने छज्जा बढ़ाया तो कह दिया कि पूरे 400 कोस की जगह पे छज्जा बढ़ाया, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ओके, बात लेकिन बात तो वही है ना हाँ, दीदी। बात वही है। हाँ तो हमें इजी तरीके से थोड़ा सा वो क्लियर करो ना उस चीज को। हाँ, उन्होंने महाराज जी ने हमें जो रखा है बात को, उसको थोड़ा इजी तरीके से कि बात एक ही है, परिक्रमा हर भूम में मिल रही है। हाँ, जैसे इसको हम 5 भूम का मान लेंगे, अपनी छठी चांदनी से जा रहे हैं तो अपनी ये 5 भूम की मोहलाते हैं, तो इन मोहलात से बाहर निकलोगे तो अपने दाएं बाएं 40-40 को उसके छज्जे भी हैं जो इन परिक्रमा रोज पे आए हैं। तो अब जब छठी चांदनी से छज्जा बढ़ेगा तो ये पूरी जगह से ही बढ़ेगा ना सुंदर साथ जी, कि दाएं बाएं जो 40-40 कोस की रोज है छज्जा वहां से भी निकलेगा ना। सेम बात है बिल्कुल। हाँ, यहाँ से अब अपने घर में हम फ्लोर बनाते हैं, एक फ्लोर, फिर यानी उसके दीदी बाद दूसरा फ्लोर, हर भूम में बालकनी बाहर निकल रही है, अब उसको ऐसे हर भी भूमि बढ़ा में रहे हैं 400 छज्जा। कोस की जगह, और लेकिन मंदिर 320 में बने हाँ, हुए हैं, ऐसा ही ना? मंदिर कम आए हैं, हर भूमि 400 कोस की जगह कवर 400 करती है, कोस दोनों की साइड है। 40-40 की रॉस हाँ, छूटती है और 320 में मंदिर बस बनते हैं। मोटी हाँ सी जी। बात है और कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और छज्जा जो भी छज्जा ऐसे बढ़ेगा भी उसमें भी बढ़ेगा। 29 मंदिर ही बनेंगे कि पूरे बनेंगे? मंदिर 29 ही बनेंगे ना, तभी शोभा सिमिलर अच्छा आएगी ना। सिमिलर अच्छा, वे ठीक है, ठीक कुछ है। भी नहीं हाँ जी, अलग हाँ जी। बनेगा, परिक्रमा हाँ, उधर भी ठीक है। उतनी छूटेगी। यदि हम क्योंकि ऐसे अब बढ़ा रहे जैसे हैं। यहाँ पर इस भूमि में जो मोहलात बनेगी उसके दाएं बाएं भी तो परिक्रमा आएगी, तभी तो सिमिलर शोभा रहेगी ना अपनी। एक हाँ मिनट जी, हाँ सीमा जी जी, को ठीक है। करना, सीमा जी को अनम्यूट करना। हाँ सीमा आप खोलो। हाँ।
इसमें लेकिन लिखा है छज्जा की किनार पर 36 मंदिर की जगह 37 थंब तो लिखे हैं, 37 थंब आए हैं। 37 थंब तो आएंगे ना, इधर पूर्व की तरफ तो थंब आते हैं ना। जो दहलान की मतलब छत जगह जहाँ भी भी वहां पे छज्जा 37 निकलता थंब है, रहेंगे। जहाँ भी छज्जा हाँ निकलता है, छज्जे के पूर्व किनारे पे थंब आते हैं, तो थंब तो 37 ही आएंगे। आएंगे। हाँ 36 थंब मंदिर पूरे की जगह है तो 37 थंब 37 है होंगे लिखे। हाँ ना, ठीक है। वो क्योंकि ढलान पूर्व बनेगी ना। किनार पे तो दहलान की शोभा रहती है ना। हाँ हाँ लेकिन हाँ थंब 37 लिखे थे ना, इसलिए हाँ, लग रहा तो था। 36 की जगह हाँ 37 थंब। हाँ 37 ठीक। वो क्यों हो गया? क्योंकि ये जो बड़ा है ना, एक थंब इधर से ज्यादा हुआ 37। हम्म कोई बात नहीं, हम इजी तरीके से, अभी हमारे पास कई सुंदर साथ ऐसे हैं जो मतलब इतना कंफ्यूज नहीं होना हमें। जैसी नीची शोभा है वैसे ही ऊपर, हर एक बाहर महल के बाहर वही परिक्रमा जैसे 40 की आ रही है, तो ऊपर भी समान आएगी, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे हम घरों में फ्लोर पे जाते हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, तो रूम के आगे बाहर बालकनी होती है ना, सेम वैसी शोभा वो ये बालकनी देखो इस ऊपर भी बॉम में, जाएगी। इस वाले में दिखा भी रखा है, देखो ये छज्जा है ना, दूसरी बॉम में ये हरे दूसरी रंग भूमि का, में। हरे रंग का। तो ऐसे बूम दर बूम जगह अपने पास 400 कोस की कवर होगी, बस दोनों तरफ छज्जे आ जाएंगे, मतलब वो आ जाएगी परिक्रमा रोस। परिक्रमा रोस कहें अपने को कि मंदिरों से निकलेंगे तो 40 कोस की अपने पास परिक्रमा रोस है। हाँ जी ज्योति जी, आप पूछो, किसी और सुंदर साथ का क्वेश्चन है? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हटा दो, है ना। देखिए तो एक हांस में जो 36 मंदिर है, उसके हर 6 मंदिर के बीच में घूमट की शोभा आई हुई है। 6 मंदिर के बीच में 4 थंब लगाकर उसके ऊपर घूमट, ध्वज, पताका, कलश की शोभा है। तो एक हांस में 36 मंदिर होने की वजह से 6 6 गुम्मट आ जाएंगे। ऐसे ही हर हांस में 6 गुम्मट की शोभा देखेंगे तो 1000 हांस में एक दिशा में 6000 गुम्मट हो जाएंगे, और दोनों दिशा के मिलाकर 12000 गुम्मट हो जाते हैं। हर गुम्मट की शोभा अलग अलग है, कोई नंगों की है, कोई फूल पत्तों की है, सुंदर शोभा। और दीदी ये गुम्मट भी कमर भर ऊंचे है। हाँ जी, दिल में शोभा तो यही आती, कमर भर ऊंचे होने चाहिए। धनी की बैठक जहां भी आई है, कमर भर ऊंची आई है। हाँ जी, तो कमर भर ऊंचे गुम्मट की शोभा। ठीक है, अब सीढ़ियों की तरफ चले। 100 कोस का लंबा चौड़ा चौक आता है। उसके आसपास 110 कोस की लंबी और 100 कोस के चौड़े चबूतरे की शोभा है, जो कि कमर भर ऊंचा है। उससे आगे चले तो एक पंक्ति ऊपर सीढ़ियों की शोभा आती है। अब एक कोस की सीढ़ियों की शोभा देखते हैं। अंकल जी वो सीढ़ियों वाला, हाँ, एक कोस में सीढ़ियां देखे तो एक कोस में 100 मंदिर की शोभा आई हुई है, और एक मंदिर में 100 सीढ़ियां आई है। पहले 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे, तब एक चांदी की शोभा है, जो एक मंदिरी चांदा है। फिर वापस 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो वापस एक मंदिरी चांदा आएगा। ऐसे ही हम 50 बार सीढ़ियां और 50 बार मंदिरी चांदी चढ़ेंगे, तब एक कोसीय चांदी की शोभा आती है, जो कि एक कोस का लंबा चौड़ा है। ऐसे ही वापस इसके बाद वापस 100 सीढ़ियां मंदिरी चांदे, 100 सीढ़ियां मंदिरी चांदे, ऐसे शोभा आएंगी। फिर ऐसे दूसरा मंदिर एक कोसी चांद आएगा। ऐसे 200। एक मिनट, ये मोटो सी प्लस फिर कुछ हाँ, करो। ये कुसुम जी कर रहे हैं सर। कुसुम जी हैं। सॉरी, 200 कोस का लंबा है और 100 कोस का चौड़ा है। इस चांदे से जो हमारे मंदिरों की शोभा है, उसकी छत लगी हुई है, यानी इस चांदे से हम मंदिरों की छत पर जा सकते हैं घुम्मट में बैठने के लिए। दीदी समझ में आई? शोभा वापस वर्णन करो। हाँ रिवाइज करो। हाँ जी, हम एक कोस की शोभा देखे सीढ़ियों की, तो एक कोस में 100 मंदिर की शोभा आई हुई है, और हर मंदिर में 100 सीढ़ियों की शोभा है।
अगर हम 100 सीढ़ियां चढ़ते हैं तब एक मंदिर की डिस्टेंस को कवर करते हैं। फिर एक मंदिरी चांदा आता है जो कि एक मंदिर का चौड़ा है। फिर वापस 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो और एक मंदिर की शोभा होगी। ऐसे ही हमको 100 मंदिर की जगह कवर करनी है, तो उसमें 50 मंदिरी चांदे आते हैं और 50 बार 100 सीढ़ियों की शोभा आती है। जब इतनी जगह कवर करेंगे तब एक कोसी चांदा आता है, जो कि हम जितना डिस्टेंस कवर करके आए उतना ही बड़ा है, एक कोसी चांदा। फिर वापस 100 सीढ़ियां मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ियां मंदिरी चांदा, ऐसे शोभा आएंगी। फिर वापस एक कोसी चांदा आएगा। ऐसे ही हम 200 बार जब एक कोसी चांदे चढ़ेंगे तब एक बड़ा विशाल चांदे की शोभा आती है जो 200 कोस का बड़ा है। तो ऐसे ही हम टोटल 400 कोस अर्थात एक हाथ की शोभा कवर करेंगे जब इतना चढ़ेंगे तब। मीनू जी, इसको सीमा जी ने बहुत इजी तरीके से बताया था कि हम कहते हैं ना 100 सीढ़ी एक मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ी एक मंदिरी चांदा। तो इसको यूं लेवे कि हम 5000 सीढ़ी चढ़ गए, हर 100 सीढ़ी के बाद एक चांदा आ रहा है। 5000 सीढ़ी चढ़ जाए, हर 100 सीढ़ी के बाद एक मंदिरी चांदा आ रहा है। फिर उसके बाद एक कोसी चांदा, हर 5000 सीढ़ी के बाद अपने को एक कोसी चांदा मिल रहा है। 200 बार ऐसे चलेंगे, फिर उसके बाद अपना 200 कोसी चांदा। हाँ ठीक है, आप रिपीट करो किरण दीदी ये वाली बात को थोड़ा धीरे। हाँ जी सुंदर सर जी, अभी तक शोभा समझी थी कि हमने 100 सीढ़ी चढ़ी, एक मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ी, ऐसे 50 बार। तो इसको इजी वे में देखते हैं कि हमने 5000 सीढ़ियां चढ़नी है, 5000 सीढ़ी चढ़नी है। रंगमेल में हर 5वीं सीढ़ी के बाद चांदा आ रहा था, यहाँ हर 100वीं सीढ़ी के बाद चांदा आ रहा है। तो वो याद रख ले कि हमने 5000 सीढ़ी चढ़नी है मंदिरी सीढ़ी, और हर 100वीं सीढ़ी के बाद चांदा आ रहा है। तो 5000 सीढ़ी चढ़ेंगे तो एक कोसी चांदा। ऐसे अपने को 200 बार 5-5 हजार सीढ़ियां चढ़नी है, उसके बाद अपना 200 कोसी बड़ा चांदा आ जाएगा। और हमारे पास 1000 हाथ है तो 1000 ही 200 कोसी बड़े चांदे आएंगे। जब हम 1000वें 200 कोसी बड़े चांदे पे खड़े रहेंगे, अंकल जी वो उसकी शोभा निकाल दीजिए ना, 200 कोसी चांदी पे खड़े रहेंगे तो हमें आगे, उसके आगे जो 1000 हाथ की चांदी थी उसकी जो 400 कोस की रोस आई हुई थी उसकी शोभा दिखेंगी। और सामने 1000 हाथ की चांदी का जो पश्चिम का बड़ा दरवाजा है उसकी शोभा दिखेंगी, जो कि 5 भोम ऊपर सीधा गया हुआ है। 5 भोम का दरवाजा, उसके आसपास गुर्ज की शोभा, और 5 भोम के ऊपर, दरवाजे के ऊपर और 5 भोम की मोहलातों की शोभा दिखेंगी, क्योंकि विशाल शोभा, अति सुंदर शोभा दिखेंगी यहाँ से खड़े रह के देखेंगे तो। और 1000 भोम पे खड़े रह के देखे तो आसपास में दोनों साइड महावन के जो वृक्ष है उनकी चांदनी भी दिखेंगी साथ में लगती हुई। हाँ ये वाला लगाओ। सकते हैं क्वेश्चन। समझ आया जो 6 मंदिर छोड़ के कर लेना, वो थोड़ा सा समझा। घुम्मट की शोभा, हाँ जो 6 छोड़ के करना ना मंदिर, वो नहीं समझ आई कुछ थोड़ी सी। हाँ जी एक मिनट अंकल जी, घुम्मट की शोभा वाला 36 हारे है, ठीक है। तो 36 को हम हर 6 मंदिर के बीच में घुम्मट की शोभा है, तो 36 को 6 से डिवाइड करते तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। हाँ तो हर 6 मंदिर के बीच में एक घुम्मट, तो टोटल 6 घुम्मट आ जाएंगी एक हाथ की शोभा में। 6000 है, 6000 होगा। तो ये कितना चौड़ा लंबा होगा ये वाला एक गुम्बद है?
दीदी 11 मुझे का लंबाई ही चौड़ाई तो एग्जैक्ट याद नहीं है। नहीं 11 का ही होगा, फिर मंदिर तो 11 के ही आते हैं ना। नहीं नहीं दीदी, 6 मंदिर के बीच में एक है तो बहुत विशाल होगा, क्योंकि 11 कोस का एक मंदिर यानी 6 मंदिर 66 कोस का हो जाएगा। 10 का चौड़ा 30 हो कोस गया के और आसपास है। 30 कोस के आसपास है। एक गुम्बद की शोभा 30 कोस के आसपास लंबाई चौड़ाई। श्रीनिवास जी आप पूछो। प्रणाम बहन जी, प्रणाम। अब ये भी बहन जी ने बताया कि ऊपर जो 200 कोसी जो चांदा आएगा, उसके बाद में 400 कोस की जो परिक्रमा वो आई है, छज्जा निकला है बाहर, लेकिन 450 का निकला हुआ है, 450 का यहाँ भी आएगा कि 200 कोसी के बाद में 450 का आएगा या 400 कोसी का आएगा? 400 कोस का छज्जा आएगा तो चारों तरफ 450 का है ना, बाकी तरफ ढलकता छज्जा और छज्जा मिला के 450 आएगा। हाँ, अब ये जो बताया वो हाँ हाँ बिल्कुल पूरे 450 ही कोस आएगा। का 450 ही है वो। हमें वो पूरा छज्जा वही सेम बढ़ रहा है, कुछ अलग थोड़ी ना है। 450 कोस का ही है। 400 कोस का छज्जा और 50 कोस का ढलकता छज्जा, दोनों हाँ, मिला के पूरा 450 कोस का ही आएगा। हाँ जी ठीक है। हाँ। हाँ जी टाइम भी हो गया है जो घाटियों का कंप्लीट वर्णन हो गया है, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम से अब हम बंगले के चबूतरे पे जाने की कोशिश करेंगे कि कैसे रास्ते हैं बंगले पे जाने के लिए। हर शोभा को देखते हुए आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी, और क्वेश्चन आंसर का राउंड भी नेक्स्ट टाइम पूरा डिटेल में लेंगे। हजार हाथ की चांदनी, आकाशीय महल की चांदनी और पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी, सब कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर। सब सुंदर साथ तैयारी करके आएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बोलो श्री ज्योति जी आपको बहुत आशीर्वाद मिल रहे हैं मैसेज से सब सुंदर साथ के। ज्योति बहुत सुंदर बहुत सच बहुत में, अच्छे बहुत प्यारा से लगा। समझाया आपने, बहुत प्यार से अच्छे से हमें भी नई चीज समझने को मिली आज भी। दीदी राज्य कैसे समझाया ना, बहुत अलग तरीका था वो, हमें और भी अच्छा लगा। मतलब और ऐसे लगा कि मेरे दिल में और भी अच्छी शोभा पश्चिम की घाटी उत्तर की घाटी की बसी है। बहुत अच्छी। थैंक यू। प्रणाम जी। राम जी सब सुंदर सा प्रणाम राधे की जय। सतगुरु गुरु महाराज महाराज की की जय। पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम ज्योति जी। अच्छा लगा।